जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली वो महीना आ ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअल में प्री रमज़ान प्रिपरेशंस होते क्या है और हमें ख़ुद को स्पिरिचुअली, मेंटली और फिज़िकली तो इस महीने में तैयार होना है। खाने पीने की प्रिपरेशंस तो हम कर ही लेते हैं नो डाउट, लेकिन इस पाबंद महीने में ये वाली प्रिपरेशंस ज़रूर से ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमें करना है रमज़ान प्लानर। तो इसके लिए क्रोम में जाएं और वहाँ पे सर्च करें रमज़ान प्लानर और वहाँ पे जाके हमें ढेर सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस सर्च की मैंने और यहाँ पे जो भी मुझे अच्छी लगी वो वाली इमेज मैंने डाउनलोड कर ली है और मैंने उसकी प्रिंट्स निकलवाई है। मैंने यहाँ पे 30 प्रिंट्स निकलवाई है, एक येलो कलर, ग्रीन कलर और फिर एक वाइट एंड ब्लैक वाली। तो ये बजट फ्रेंडली भी है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये सिर्फ मुझे पड़ा है 150 रुपीज़ यानी 150 रुपये में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान प्लानर तो रेडी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेट एंड डे और फिर फास्टिंग, यस और नो, और फिर कुरान कौन सा सूरा पढ़ा है, आयत नंबर कहाँ से कहाँ तक पढ़ी है, ये सारी लिख सकते हैं। और नमाज़ कौन सी पढ़ी है, फजर, ज़हर, ये सब हमें यहाँ पे टिक कर सकते हैं जो भी नमाज़ पढ़ी है। और फिर यहाँ पे दुआ ऑफ द डे, कौन सा हमने दुआ सीखी है या फिर दुआ सीखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और फिर टुडेज़ गोल और टुमारोज़ गोल्स, जो भी हम गोल अचीव कर रहे हैं आज का वो लिख सकते हैं। और फिर कल टुमारो जो भी हम करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है आई एम ग्रेटफुल टुडे फॉर। तो वैसे तो हम हर एक चीज़ का शुक्रगुज़ार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते ही रहते हैं, लेकिन उस दिन इस पाबंद महीने में कौन सी चीज़ वैसे है जो हम शुक्रगुज़ार कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। और फिर मील प्लान, सहर में क्या बनाएं और इफ्तियारी में क्या बनाएं, तो ये सारी प्रिपरेशंस हम पहले से ही करके रख सकते हैं। अगर आपको एस्थेटिक वे में चाहिए तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं डायरी लेके। उसके लिए चाहिए सिर्फ एक डायरी, पेंसिल और एक पेन। तो आप वैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप बिज़ी मॉम हैं या फिर बिज़ी हाउसवाइफ हैं मेरी तरह और फिर हेक्टिक रूटीन होता है, तो ऐसे रमज़ान प्लानर्स प्रिंट आउट लेके हम एक फ़ाइल बना के भी रख सकते हैं ताकि रमज़ान एंड तक हमें पता चले कि हमने कितने रोज़े रखे हैं और फिर हमने क्या क्या अच्छी बातें सीखी है। दूसरा आता है दुआ लिस्ट। तो रमज़ान प्लानर के प्रिंट आउट्स लिए थे, साथ ही में मैंने दुआ लिस्ट की भी प्रिंट आउट ले ली है। दुआ तो सबको आती है नो डाउट, लेकिन हम एक लिस्ट बना ले तो पढ़ने में आसान रहता है। और ज़्यादातर हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे हम अटैच करेंगे तो पढ़ते ही रहते हैं। और इस पाबंद महीने में हमें जितना ज़्यादा ज़िक्र करते हैं और फिर जितना ज़्यादा दुआएं पढ़ते हैं उतनी ज़्यादा सवाब मिलती है। मैं ज़्यादातर किचन में रहती हूँ तो मैंने एक ऐसी वाली प्रिंट मैंने सेलो टेप की मदद से किचन में पेस्ट कर दी है। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हो तो आप अपने ऑफिस पे, अपने डेस्क पे ऐसी वाली प्रिंट एक पेस्ट कर लें। तो इस पाबंद महीने में जितना ज़्यादा ज़िक्र होता है उतना अच्छा होता है। एक प्रिंट मेरे हस्बैंड को भी देखो हूँ, जहाँ भी वो काम करते हैं अपने ऑफिस में डेस्क के पास अगर वो पेस्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ज़िक्र होता रहता है। और हम जो उनको दे रहे हैं कि पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो हमें भी सवाब मिल जाता है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट आता है प्रिपेयर ए चैरिटी बॉक्स। मेरे पास ये 2 बॉक्सेस थे घर में, तो मैंने इसी में से एक बॉक्स लेके चैरिटी बॉक्स बनाई है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बॉक्स होना चाहिए, कौन सा भी बॉक्स हो सकता है। आप एक बॉक्स ले लें, वहाँ पे जो भी ओपन रहता है ना वहाँ पे क्लोज़ कर दें, क्योंकि अगर हम पैसे डालते रहेंगे, सदका निकालते रहेंगे तो बच्चों का काम है बार बार पैसे निकालना। तो ये वाला जो पार्ट है मैंने यहाँ पे सेलो टेप से क्लोज़ कर दिया है और बच्चों को सिखाना है कि चैरिटी या फिर सदका क्या होता है एक्चुअल में, और बच्चों के हाथ से सदका दिलवाएं। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वो अर्न करने लगेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगी एक्चुअल में सदका होता क्या है और फिर हमें हमारी अर्निंग्स में से सदका निकालना पड़ता है। नेक्स्ट आता है विजिटिंग द डॉक्टर। विजिटिंग द डॉक्टर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू ऐड फॉर प्री रमज़ान प्रिपरेशन। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू होगी तो डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई दी जाएगी। मैं यहाँ पे डेली के बेसिस में लेती हूँ मैग्नीशियम और फिर विटामिन डी सप्लीमेंट्स। अक्सर हम औरतों में 1 वीक के बाद ही रमज़ान में एनर्जी डाउन होते जाती है और फिर फटीग यानी थकान महसूस होती है और इंसोम्निया, नींद नहीं आती है और फिर ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। अगर ऐसे ही एनर्जी डाउन होती जाती है तो
लास्ट के आखिरी के रोज़े जो भी होते हैं ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। जितनी एनर्जी डाउन होती है, कम होती जाती है, उतनी हमारी इबादत भी कम होती जाती है। अगर आप मल्टीविटामिन्स लेना चाहते हैं या फिर सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एक बार डॉक्टर से विज़िट हो जाएं। अगर हमारी एनर्जी हाई होती है तो इंशाअल्लाह हमारी इबादत भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इस पाक महीने में इबादत करें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए और फिर सब्र और शुक्र सीखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।